देश के एक बड़े शहर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। पूरा देश सड़कों पर आ जाता है। मोर्चे निकलते हैं, धरने होते हैं, न्यूज डिबेट्स चलाई जाती हैं। लेकिन कुछ ही महीने बाद एक और केस सामने आता है और एक बार फिर देश हिल जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कोलकाता रेप केसेस की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ पार्शियली करेक्ट हो, क्योंकि ऐसा ही निर्भया रेप केस के बाद कामदुनी रेप केस में भी हुआ था और ऐसा ही इस देश में हर बार होते आया है। और आज हम बात करेंगे इस साइलेंट साइकिल के बारे में जो सिर्फ चलता है पर कभी बदलता नहीं। The alleged gang rape of a law student from West Bengal school. जून 2025 3:30 बजे का समय और जगह साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। 24 साल की फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने कॉलेज आई थी, उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शाम के 7 बज रहे हैं। 3 लोग मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम के पास इस लड़की को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। मनोजीत रॉय इसी जगह इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है। लड़की सीधा मना कर देती है और मनोजीत सारी हदें पार करता है। लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि कैसे वो मनोजीत को बताती रही कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो प्यार करती है। वो उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, उसने उसके पैर भी पकड़े पर उसने कुछ नहीं सुना। और इसी समय उसके दोनों दोस्त बाहर खड़े होकर निगरानी रख रहे थे। ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसे हॉकी स्टिक से भी मारा गया और उसके शरीर पर बाइट्स और स्क्रैच मार्क्स भी मिले। पर इन तीनों के अलावा चौथा आदमी भी है, पिनाकी बनर्जी, जो कि इसी कॉलेज का गार्ड है और सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं करता। और ये क्राइम फिर अगले 3 घंटे तक चलता है। मनोजीत मिश्रा 10:30 बजे के बाद उस लड़की को उसी गार्ड रूम में छोड़ के चला जाता है। उस लड़की को ये धमकी दी जाती है कि अगर उसने क्राइम रिपोर्ट किया तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। उसकी फैमिली और उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी तकलीफ़ें भी दी जाएंगी। जिसके बाद वो लड़की किसी तरीके से अपने घर पहुंचती है। अगले दिन 26 जून को वो ये क्राइम रिपोर्ट करती है। पर सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो एक लॉ कॉलेज के अंदर किसी महिला के साथ बलात्कार करने से पीछे नहीं हटते। आइए जानते हैं इन्हीं सारे एक्यूज्ड को। तो शुरू करते हैं हमारे पहले और मेन एक्यूज्ड मनोजीत मिश्रा से। मनोजीत मिश्रा इसी कॉलेज का प्रीवियस स्टूडेंट है जो कि ऑन रिकमेंडेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसी कॉलेज में एम्प्लॉयड था। और ये रिकमेंडेशन पाने के लिए मनोजीत सालों से मेहनत करते आ रहा है। जैसे कि कोलकाता के 4 से ज्यादा थानों में मनोजीत के ऊपर केस है। वो अपने टीचर को गोली मारने की धमकी दे चुका है। 2013 में एक लड़के को चाकू मारकर 2016 तक गायब रहा था। टीएमसीपी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा इसी कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल वार्डन दिसंबर 12, 2018 को जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को खत लिखते हैं और हाईलाइट करते हैं मनोजीत के राउडी और क्रिमिनल लाइक बिहेवियर को। पर फिर भी इस आदमी को इस कॉलेज में एज अ स्टाफ रख लिया जाता है। हमारा अगला एक्यूज्ड है जैब अहमद, एक 19 वर्षीय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि मनोजीत के साथ टीएमसीपी के इवेंट्स में पहले भी काम कर चुका है। पुलिस के अकॉर्डिंग मनोजीत के कहने पर ही जैब अहमद इस क्राइम में सम्मिलित हुआ था। हमारा अगला एक्यूज्ड है प्रमीत मुखर्जी, एक सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट जो कि पिछले साल आरजे का रेप केस के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ था। हमारा अगला एक्यूज्ड है पिनाकी बनर्जी, एक 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड जो सीसीटीवी में क्लियर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस में पाया गया। उसने सब कुछ पता होते हुए भी कुछ भी नहीं किया। एज फॉर केस अपडेट्स, 26 जून को क्राइम रिपोर्ट होने के बाद
उसी दिन मोनोजीत और जैब अहमद को पकड़ा जा चुका था। 27 तारीख अगले दिन परमजीत को उसी के घर से पकड़ा गया और उसके अगले दिन 28 जून को गार्ड पिनाकी बैनर्जी पकड़ाया। अभी तक पुलिस को एक्यूज के फ़ोन से सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल चुकी हैं, सारे सीसीटीवी फुटेजेस रख लिए गए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशंस में फोर्सफुल पेनिट्रेशन, बाइट मार्क्स और स्केच मार्क्स बहुत ही एविडेंट हैं। पुलिस उन 25 बच्चों से भी बात कर रही है जो उस कॉलेज में सबसे आखिरी तक थे और इसके अलावा 8 जुलाई तक के लिए सारे एक्यूज को रिमांड पर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब कोर्ट को भेजी जा चुकी है। इन आवर ओपिनियन ये पूरा केस लोगों की डुअलिटी, दोगलापन दिखाता है। कॉलेज जिसका प्रिंसिपल वार्डन एक स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेन करता है और फिर वही स्टूडेंट एज अ स्टाफ रख लिया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। 2 स्टूडेंट मोनोजीत और प्रमीत जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। मोनोजीत तो ये तक कहता है कि सारे के सारे रेपिस्ट को 10 सेंटेंस मिलनी चाहिए और इन सबके बीच में पिसने वाली वो एक निर्दोष लड़की। और बात यही है, बार बार लड़कियों को भगवान कहने की जगह अगर बस उन्हें इंसान मान लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। ये हमारी पहली वीडियो है, प्लीज़ अपने रिव्यू दे के जाएं।